विधायक को चेतावनी देना चाहता हूं और उस विधायक की तो औकात ही क्या है। लॉकडाउन हटेगा ना तब पलाड़ा भी आएंगे। जो कहते हैं ना सुखदेव सिंह जाट विरोधी है, सुखदेव सिंह क्या आपकी ऐसी की तैसी करे। सुखदेव सिंह गोगामेडी और जो इस तरीके की ओछी हरकतें जो लोग कर रहे हैं और जो आपराधिक तत्व हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर चाहते हैं कि आपने कहा है कि लॉकडाउन के बाद मैं नागौर आऊंगा और हम लोग सबको देख लेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लॉकडाउन के बाद जब नागौर आएंगे, हम लोग आपको नागौर की सीमाओं पर तैयार मिलेंगे। नागौर की युवा, नागौर के किसान ना कभी झुके हैं ना कभी झुकेंगे। सुखदेव सिंह गोगामेडी, तुम बार बार कल परसों भी कह रहे थे मैं काट दूं, आज भी कह रहे हो मैं काट दूं। अरे तो भौंक क्यों रहा है कमरे में बैठ के? काट के दिखाना। तो जिसका नाम ले रहा उसको काट के दिखाता, उसको छू के तो दिखा एक बार। नमस्कार, आपने अभी 3 वीडियो देखे। पहला सुखदेव गोगामेडी का जो धमकी दे रहा है, धमकी एक बार नहीं दूसरी बार दी है। धमकी ऐसे दी है मानो राजपूतों का ठेकेदार हो। लेकिन याद रखो, ऐसे लोग कभी भी किसी कौम के सगे नहीं हो सकते। इसके इतिहास की बात मैं नहीं करना चाहूँगा, आप भली बात ही जानते होंगे। फिर पर्वत से विधायक रामनिवास गावड़िया के साथी नागौर लाडनू के विधायक मुकेश भाकर ने इसे खुली चेतावनी दे डाली। याद रखना, ये वही मुकेश भाकर है जो अपनी कौम के नेताओं के लिए कभी यूनिवर्सिटी में लाठियाँ खाई हैं। खैर छोड़िए, समझने वाली बात पर गौर करते हैं। बात यह है कि राजपूत जो अपनी क्षत्रियता, वीरता, उदारता के लिए जाने जाते हैं, आज सुखदेव जैसे लोग उनको गिद्दड़ धमकी देकर शर्मसार कर रहे हैं। हमारे प्रिय राजपूत भाइयों, आप सदैव हमारे हृदय में उच्च स्थान रखते थे, रखोगे, लेकिन दुख हो रहा है आज ये आपको बताकर प्रमाण देना पड़ रहा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं लाडनू विधायक मुकेश भाकर अपने साथी सहयोगी रामनिवास गावड़े के समर्थन में आकर सुखदेव को क्या चुनौती दी। नमस्कार साथियों, पिछले 3-4 दिन से नागौर के पलाड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच का जो निलंबन का जो मैटर चल रहा है, एक प्रकरण जो सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से सब लोगों के ध्यान में है। उस सरपंच के पति द्वारा पंचायत भवन में जिस तरीके से दलित अध्यापकों के साथ किस तरीके का बर्ताव किया गया, गाली गलौज की गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उस वीडियो के आउट होने के बाद प्रशासन द्वारा पूरी जांच करके सरपंच को निलंबित किया जाता है। उसके बाद फिर भी अगर लोग संतुष्ट नहीं हो तो कानून व्यवस्था है, लोकतांत्रिक प्रणाली हमारे देश में है, राजस्थान में है, उसकी आप अपील प्रशासन में, कोर्ट में और अन्य जरिए आप लोग कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी जिसका बयान आता है, जो खुलेआम जनता द्वारा चुने हुए विधायक भाई रामनिवास गावड़िया जी के लिए और खुलेआम जिस तरीके से अभद्र, ओछी, नीच भाषा का प्रयोग किया गया है, मैं उसका सख्त खिलाफ हूं। जो आपराधिक तत्व हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर चाहते हैं कि आपने कहा है कि लॉकडाउन के बाद मैं नागौर आऊंगा और हम लोग सबको देख लेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लॉकडाउन के बाद जब नागौर आएंगे, हम लोग आपको नागौर की सीमाओं पर तैयार मिलेंगे। नागौर की युवा, नागौर के किसान ना कभी झुके हैं ना कभी झुकेंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। मरुसेना प्रदेश अध्यक्ष जयंत मुंड सुखदेव गोगामेडी को पहले ही चुनौती दे चुके हैं। आइए आज देखते हैं फिर उन्होंने क्या कहा। राजपूतों की पहचान क्या थी? राजपूतों की पहचान क्या थी? मैंने सुना था कि उन्होंने खूब युद्ध लड़े, देखा नहीं। लेकिन राजपूतों की पहचान, उनकी तहजीब थी, उनकी बोली। तो कल्याण सिंह जी, कालवी जैसे नेताओं को फॉलो करो, या जो भी राजपूत नेता जो सभ्यता से बात करते हैं, बाकी नेता भी हैं, उनको फॉलो करो। ये सुखदेव सिंह गोगामेडी, और ये कह रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि मेरे को राजनीति में लाने वाले मेरे दादा राजेंद्र सिंह बुढ़ा जैसे असभ्य लोग राजपूत समाज के कतई नहीं हो सकते। इनकी डीएनए जांच कराओगे तो भी ये राजपूत समाज के नहीं निकलेंगे। ये बात सुखदेव सिंह गोगामेडी, तुम बार बार कल परसों भी कह रहे थे मैं काट दूं, आज भी कह रहे हो मैं काट दूं। अरे तो भौंक क्यों रहा है कमरे में बैठ के? काट के दिखाना। तो जिसका नाम ले रहा उसको काट के दिखाता, उसको छू के तो दिखा एक बार। बार बार इस फोन के माध्यम से कमरे में बैठ बैठ के जोर जोर से कर करके क्या काटने की बात कर रहे हो? कह रहे मैं वही सुखदेव सिंह हूं, मैं वही हूं। अरे वो सुखदेव सिंह नहीं था, वो सुखिया था, जो खेतों में छिपके भी रह सकता था, जो जेल भी काट सकता था। वो सुखदेव सिंह शराबी नहीं था।
वो सुखदेव सिंह अफीम नहीं खाता था और वो सुखदेव सिंह औरतों के साथ मैया से नहीं करता था, वो सुखिया था, उसका ईमान था थोड़ा बहुत। और तुम अब नेतागिरी में आके सुखदेव सिंह बन गए हो। और सुखदेव सिंह सभ्यता सीख लो, सभ्यता सीखोगे तभी राजपूत बनोगे, राजपूत बन जाओ राजपूत। इससे पहले भी तुमने कहा था बाड़मेर के एक प्रकरण के अंदर बोला कि कर्नल सोनाराम जी जो हमारे समाज के थे, उनको कहा था कि मारो बाड़मेर, मैं ये कर दूंगा, काट दूंगा, फाड़ दूंगा। उनकी धोती के भी हाथ नहीं लगा के दिखा पाया। इससे पहले हनुमान जी बेनीवाल को भी बोला था बहुत सी बार, ये झूठी गिद्दड़ भभकियां मत दो। आज तो बेनीवाल जी तुम्हारे साथ में है, लेकिन तुमने पहले भी कई बार हमारे समाज के लोगों को तुमने बोला है, समाज के जो नेताओं को तुमने बोला मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, और कुछ नहीं उखाड़ पाए, कुछ नहीं कर पाया अभी तक। अरे समाज को बचा लो, क्यों उनके लड़कों को गुमराह करके बर्बाद करने पर तुले हुए हो? पढ़ा उनको, लिखा उनको, रोजगार दिला, कोई अच्छे काम करवा ताकि समाज का नाम हो। जो सभ्य राजपूत समाज के 10 घरानों के साथ में तुम और तुम्हारे जो दादा है ना राजेंद्र सिंह गुढ़ा, तुम दोनों 10 सभ्य राजपूत समाजों के साथ में फोटो खिंचवा के डाल दो एक बार। अच्छे जो राजपूत हैं वो तो तुम्हारे साथ में फोटो नहीं खिंचवाना चाहते, तुम सिर्फ भांड हो और तुम सिर्फ भांड की तरह भौंक सकते हो, असभ्य हो, समाज में रहने लायक लोग नहीं हो तुम लोग। पता नहीं तुम्हें क्यों लोग फॉलो कर रहे हैं, मेरे बात समझ में नहीं, पल्ले नहीं पड़ रही। और रही बात तू जो जवाई की जो बात बोल रहा है, ऐसे जवाई हमारे समाज में बहुत है। और ये जो झूठी जो धमकियाँ ना, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब भी मृत हो तब भी पिता लेना हमारे कौम के साथ में बराबर जवाब देंगे और बता देंगे कि हम क्या हैं। अब आपने देखा जो डर था वही हो रहा है, लेकिन प्रकृति का भी नियम है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, जरूर होगी। अब पलाड़ा सरपंच निलंबन प्रकरण में यही देखने को मिल रहा है। अब आप अपने विवेक का धैर्य से इस्तेमाल कीजिए। अगर वाकई सरपंच निलंबन में कुछ गलत हुआ है तो आपके पास जांच करवाने का, आवाज़ उठाने का हक है। काफ़ी लोग कह भी रहे हैं कि जांच हो, ये सब शासन प्रशासन की प्रक्रिया है, आप उनका इस्तेमाल कीजिए। फिर ऐसे धमकी देने की कहाँ नौबत आ गई। ऐसे लोगों पर शासन प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं दोनों समाज जो सालों से भाईचारे के साथ रह रहे हैं उनमें दरारें ना आ जाएं, कहीं ऐसे लोगों की सज़ा आम आदमी ना भुगते। धैर्य रखिए, संयम रखिए, भाईचारे के साथ रहिए, मिलजुल कर रहिए। शुक्रिया।